नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धार्थ नमो आहिर्याय नमो वक्षायाण नमो लोकसर्वसाधारण मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमंगल मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। लास्ट क्लास तक जितना अपना हुआ है आप ही एक बार बताइए, आप रिवाइज करा दीजिए, इससे इनको भी थोड़ा कनेक्ट हो जाएगा विषय। सिर्फ लास्ट वाली क्लास का लास्ट क्लास तक जितना हुआ है शॉर्ट में आप जैसे भैया ने सबसे शुरू दिन तो अपने पे पढ़ाया था कि अपन मंदिर क्यों आते हैं, क्यों आते हैं अपन मंदिर? अपने कर्म को काटने के लिए, प्रभु का दर्शन करने के लिए। क्यों करते हैं दर्शन अपन? उनके जैसा बनने के लिए। उनके जैसा बनने के लिए, उनके जैसा आप करो करो नहीं आप बताओ, आप बताओ, मैं भी सुनूंगी। उनके जैसा क्यों बनना है? उनके जैसा वितराग उद्देश्य है और वो उन्होंने संसार से मुक्त हो गए। अपने लिए क्यों मुक्त होना है संसार से? अपन को जो 84 लाख योनि में जो भटकते हैं उनसे मुक्त होने के लिए प्रभु के दर्शन करेंगे तभी तो मुक्त होएंगे। क्या दिक्कत है भटकने में? बढ़िया घूम रहे हैं। वही तो बात है, वो परिग्रह से लाते हैं अपन कर्म बढ़ते जाते, कटेंगे तो है नहीं, प्रभु के दर्शन करेंगे तभी तो कर्म कटेंगे ना। कर्म क्यों काटना है? कर्म काटने से होना क्या? कर्म है, कर्म में ही पुण्य आता है और कर्म काट देंगे तो फिर पुण्य भी कहाँ रहेगा? अच्छे कर्म करते हैं जब तो पुण्य बढ़ता है अपन का। अच्छे कर्म करेंगे जब तो पुण्य बढ़ेगा, तो पुण्य नहीं बढ़ेगा तो फिर का कर्मों में पुण्य पाप का भेद नहीं है। फिर यदि कर्म काटने की बात दर्शन करने से पुण्य मिलता है, ऐसा तो है ना कि नहीं मिलता? हाँ। मिलता है ना। तो पुण्य भगवान के दर्शन करने से, भगवान के जैसा बनने से, जिनवाणी पढ़ने से, उनके जैसे बनेंगे तभी तो अपने कर्म कटेंगे और अपना मोक्ष पद प्राप्त करेंगे। क्यों करना है मोक्ष प्राप्त? मोक्ष प्राप्त क्यों करना है? ये संसार से छूटने के लिए। क्या दिक्कत है? संसार में तो अच्छे हैं जाएगा ना, जो अनादिकाल से अपन भटकते हुए आ रहे हैं। क्यों फिर से क्यों छोड़ना है भ्रमण? क्यों भटक रहे हैं? क्यों भटक रहे हैं? जब क्यों तक अपन को केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो भटकते रहेंगे। नहीं, भव भ्रमण छोड़ना क्यों है? संसार से मुक्त होने के लिए तो मुक्त क्यों होना है? जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक सिद्ध सिला विराजमान कैसे होंगे अपन ऊपर? विराजमान क्यों होना है? ऐसा क्या है? उससे अपन का जन्म मरण छूट जाएगा। नरक की जो अपन जैसे निकल के आए हैं, कुल मिला के मतलब दुख का नाश करने के लिए। हाँ, और क्या, जो दुखों में अपन दुख का नाश करने के लिए और सुखी होने के लिए अपन जो भी काम कर रहे हैं उसी के लिए कर रहे हैं। तो सुख प्राप्त है ना भगवान। हाँ, तो उसी के लिए ना। हाँ, अपने को सुख क्या, सुख जैसा तो मतलब मूल प्रयोजन अपना सुखी होना है, दुख का नाश करना है। संसार में अपन घूम रहे हैं उसका नाश करना ये है, लेकिन संसार का नाश अपन कर रहे हैं और मंदिर आदि आते हैं तो आने का प्रयोजन तो मतलब संसार का नाश करना मतलब सुखी होना, और सुखी होने के लिए अपन सब कर रहे हैं। लेकिन अभी तक सुखी हुए क्या? नहीं, क्योंकि मन स्थिर ही नहीं रहता। मतलब इधर उधर भागते, मंदिर में बैठे तभी मन इधर उधर लगा होगा। तो मतलब मन को अपनी इंद्रियां, जो 5 इंद्रियों को बस में करेंगे तभी तो। मतलब ये है कि अभी दुखी हैं। अब हाँ, दुखी हैं ये कैसे समझ में आएगा? आकुलित हैं, शांत नहीं है मन। मन शांत नहीं है मतलब आकुलित है, आकुलित है मतलब दुखी है। अब आकुलता किसी भी चीज़ के लिए रिलेटेड हो, अच्छा, छोटी से छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी से हाँ, सभी चीज़ में आकुलता रहती है। और आकुलता है तो मतलब सुखी नहीं है, हाँ, और सुखी नहीं है मतलब दुखी है, तो दुखी है ना। और दुख का कारण क्या है फिर? आकुलता है। आकुलता और कारण ये है कि अपन अपनापन, अपने आप के लिए जो परिग्रह है, एक अलग अलग चीज़ों के प्रति इच्छाएँ हो रही है, उसके लिए आकुलता होती है। अलग अलग इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। और इच्छाएँ भी किस लिए होती हैं? इच्छाएँ इसलिए होती हैं कि जिन चीज़ों को अपन अपना मानते हैं या किसी न किसी चीज़ के प्रति अपनापन होना, जैसे इच्छा ममत्व में रहता है, किसी से ममत्व रहता है, और किसी व्यक्ति से ममत्व है तो हाँ। उसके प्रति इच्छा होगी कि ऐसा हो जाए, हाँ। उसके लिए अच्छा हो जाए।
किसी वस्तु से, किसी चीज़ से, मोबाइल से अपनापन है, तो इच्छा होगी कि मोबाइल में रिचार्ज टाइम पे हो, मोबाइल टाइम पे चार्ज करें अपन। हाँ। इन चीज़ों की इच्छा होगी, मोबाइल फूट ना जाए, सब चीज़ों की इच्छा होगी। मोबाइल पे मैसेज देखना तो जरूरी वाला है। अपनापन जिस भी चीज़ में, और मैसेज भी किसका देखेंगे, जिसको अपना मानते हैं हाँ। उनका देखेंगे, बाकियों का तो भले इग्नोर करते हैं। हाँ, कंपनी जैसे के सुनीता भाभी का देखा मैंने, मुझे याद आ गया क्या कर कंपनी लिया, के क्या मैसेज नहीं। कंपनी के मैसेज इग्नोर कर देते हैं। हाँ, ऐसी बात है, जिनके अपने और होते हैं उनको देख। अपने जो मित्र आदि उनके आते हैं, सहेलियों के आते हैं मैसेज, वो इग्नोर नहीं करते हैं, क्योंकि अपनापन है। लेकिन ये अपनापन ही दुख का कारण है, हाँ। इस पर कभी विचार करते हैं? क्योंकि जिनसे अपनापन होता है उसी कारण से तो फिर आकुलता होती है। आकुलता जिनसे मतलब अपन दुख। सोचते सुख प्राप्त होगा, उनसे दुख भी प्राप्त होता है। अब उन्हीं से दुख प्राप्त होता है। अब अपनी बात तो यहाँ पे आनी थी कि दुख का जो कारण अपनापन निकाला था, अपनापन में भी मूल क्या है? मैं सोया भी हूँ। हाँ, इस पे अपन चलो अब एक आपको एक छोटी सी एक कहानी सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने अपने कपड़े वगैरह धोबी के धुलने डाले थे। हाँ, धुलने डाले थे अपने कपड़े। अब धुलने डाले तो वो कुछ दिनों बाद वापस अपने कपड़े कलेक्ट करने गया, लेने गया वापस। तो उसमें से क्या हुआ कि एक सेम दिखने वाली एक शर्ट थी, वो चेंज हो गई गलती से। अब चेंज हो गई लेकिन उसको नहीं पता, ध्यान नहीं दिया उसने, उसके लिए तो जल्दी थी जाने की, तो पहन के चला गया। अब जिससे चेंज हुई उसको समझ में आ गया कि ये मेरी शर्ट नहीं है, ये किसी और की है। थोड़ी सी उसने पूछताछ की, जब वो गया वापस से लॉन्ड्री वाले के पास कि ये मेरी शर्ट नहीं है, तो उसने बताया कि सेम शर्ट फिर उसकी थी, उसकी होगी, आप वहाँ पे जाके पूछ लो आप। उसने एड्रेस वगैरह बताया, फिर वो गया वहाँ पे, उसने बोला कि ये मेरी शर्ट है। बताओ, यदि कोई आपसे इस समय बोले, आपका रिएक्शन क्या रहेगा? मतलब शर्ट की जगह साड़ी ले लो अपन, हाँ, कोई भी चीज़ ले लो तो यदि ऐसा बोले तो क्या रिएक्शन रहेगा अपना? चोरी कर जाता है। हाँ बोलेंगे अपन सीधा सीधा। हाँ, तो मैंने चोरी करी लेकिन ये तुम्हारी नहीं थी तो तुमने पहनी क्यों? बदलने क्यों नहीं गए? तो पहले तो ये बोलेंगे ना, पहले तो हाँ यही बोलेगा कि शर्ट आप ये मेरी है। शर्ट सबसे पहले तो ये बोलेंगे कि तुम्हारी नहीं, मेरी ढंग से देखो तुम, हाँ, तुम भी समझो ज़रा। लेकिन जब उसके बाद बताएगा कि देखो मेरी शर्ट अलग है, ये मार्क है उस पर एक, जब वो बताया ये मेरी शर्ट धुलने गई थी कि आपकी और हाँ, मेरी वहाँ से कपड़े चेंज हो गई एक साथ है। धुले, तो ये चेंज हो गया, इधर से उधर हो गया। और मेरी शर्ट पे ये अलग से एक मार्क है, और आपकी पे देखो इस वाली पे वो वाला मार्क है, और ये वाली आपकी शर्ट है जिस पे वो वाला मार्क नहीं है। अब उसने जब देखा तो फिर क्या होगा? उसे पता चल जाएगा। अच्छा, ये उसके मेरी बाद वो है। लड़ेगा क्या? नहीं नहीं, लड़ना नहीं चाहिए उसे, अपनी फिर नहीं शर्ट लड़ेगा। शर्ट वापस कर देना चाहिए उसको। लेकिन जब तक पता नहीं था तब तक तो लड़ रहा था ना। हाँ, तब तक तो लड़ अच्छा, अपन भी लड़ेंगे कि नहीं? जब तक अपन को कोई हाँ, बात जब को तक पता नहीं नहीं चलेगा तो अपन लोग चलेगा। बहसबाजी ज़्यादा करते हो, जब पता चल जाता है तो अपन शांत हो जाते हैं। हाँ, तो वहाँ पे क्यों, क्या हुआ ऐसा? उतनी सी देर में क्या चेंज हो गया? अभी भी वही शर्ट पहने सत्यता हैं। का ज्ञान हो गया उसे। सत्यवाद का ज्ञान हो गया। अच्छा, जैसे सत्यवाद का ज्ञान हुआ वहाँ पे, तो वो शर्ट को जो अपना मान लिया था, ये मेरी शर्ट है, जिसके कारण से लड़ाई हो रही थी, शर्ट ये मेरी है, उस टाइम पे फिर वो अपनापन ख़त्म हुआ शर्ट से। हो गया। जब अच्छा, पता कितनी चल- देर लगी ख़त्म होने में? 2 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। 2 सेकंड भी लगे क्या? नहीं लगे होंगे। जैसे ही पता चला, ये बिलीव हुआ कि ये मेरी नहीं है, भरोसा हुआ, उसके बाद उससे अपनापन छूटने में कितनी देर लगी? टाइम लगा कि उसी क्षण हो गया? उसी क्षण इंस्टेंटली, हाल साल उसी क्षण थोड़ा लगा होगा, 2 मिनट सोचा होगा उसने कि मेरे सोचा, लेकिन जैसे ही निर्णय हुआ, हाँ, तो तुरंत उसको बिलीव हुआ, हाँ, उसके बाद अपनापन छोड़ने में टाइम लगा? नहीं लगा। बिल्कुल भी नहीं लगेगा, है ना? तो जैसे पता चला कि ये शर्ट मेरी नहीं है, अपनापन तुरंत छूट गया। अब वो शर्ट वो पहना है भले ही, लेकिन उसको अपना मानेगा? नहीं बताया। शर्ट नहीं को, मानेगा क्योंकि उसको पता चल गया है। लेकिन शर्ट को वापस धुलवा के देनी पड़ेगी क्योंकि उसने पहन ली है। अच्छा, जब धुलवाने अब देगा तो तब भी अपनी मानेगा? नहीं मानेगा। नहीं मानेगा। भले लॉन्ड्री वाले पे जाके अब बोले कि मेरी शर्ट धो के दे दो, लेकिन उसके बाद भी अपनी मानेगा? नहीं मानेगा। लेकिन बोल रहा है कि ये मेरी शर्ट धो के दे दो, बोल रहा है लेकिन मानेगा? नहीं।
भले ही बोल रहा है, भले ही बोले, क्योंकि जब देने जाएंगे धुलने के लिए उस समय तो यही बोलेंगे ना कि मेरी धो के दे दो, कि भाई ये शर्ट हाँ धोना है। ये शर्ट धोना है मेरी, धो के दे देना, ये बोलेंगे। लेकिन बोलते हुए भी क्या मानेंगे? अपनी नहीं है। अपनी नहीं है। मतलब अपनापन छोड़ने में टाइम नहीं लगता, और अपनापन छोड़ने के लिए सत्यवाद का ज्ञान होना ज़रूरी है ना। अच्छा, अब एक और बात बताना, वो जो शर्ट को अपना मान लिया था वो सही ज्ञान था या अज्ञान था? उस समय तो उसके लिए सही था, लेकिन हाँ। अज्ञान था वो। था अज्ञान, वो सही समझ रहा था लेकिन था अज्ञान। अज्ञान था, उसको अपना मानना अज्ञान था। अब वो अज्ञान जो था वही था ना दुख का कारण में। मतलब अपना मानना क्या है? जो चीज़ अपनी नहीं है उसको अपना मानना सही ज्ञान है या विपरीत ज्ञान है? उल्टा ज्ञान है ना, ज्ञान है। अज्ञान है। ये तो भी अपने एग्जाम्पल की बात है। अब रियलिटी में अपनाए थोड़े से अपनी किसी लाइफ को में, अपने ऊपर आप बताइए। यही चीज़ें अपने ऊपर भी धारण होती है कि भाई बच्चों को अपन अपना मान रहे हैं, लेकिन अपना कौन है? मतलब अपन मान रहे हैं लेकिन है नहीं। यदि वो आता ना, एक नाटक में भी बताते हैं कि भाई कि एक किडनी नहीं है तो भाई ये सबसे बोलते हैं कि भाई पिताजी की किडनी खराब होगी तो कौन देगा? बच्चे नहीं देते, पत्नी देते, भाई नहीं देता, कोई नहीं देता, आखिरकार उसे मरना ही पड़ता है। तो मतलब जब अपन मान ले कि वो अपने लिए नहीं है। अपन कहते तो सब अपने पुत्र है, पत्नी है, सब अपने। अपन को जब समय संसार आता में ना तो कोई नहीं, सबका कोई नहीं सोचना होता। पड़ेगा। जैसे उसने धुलने के लिए दी, ऐसे अपने को भी सबका काम करना पड़ेगा, लेकिन मानो किसी को मत अपना ऐसा। मतलब अपन मान रहे हैं लेकिन उसने ही पहले मानना छोड़ा, हाँ, अपन ने मानना छोड़ा। नहीं छोड़ा, जब भी तो दुख हो रहा है। मानना छोड़ देंगे तो नहीं होगा, हम्म, बिछड़ा रहता है। मुनिराज महाराज जी बनते हैं तो उन लोग ममत छोड़ते हैं, हाँ, जब भी जो तो वो निराश रहते हैं वो मत तो छोड़ते हैं। छोड़ देते हैं अपने परिवार से, सबसे, जब भी तो वो पथ पर चल पाते हैं। अपन लोगों हाँ। जैसे राग देश में और सबको अपना अपना मान के, अरे जो अपनी पुत्री है उसको लग गई तो दर्द हो रहा है, तो तकलीफ हो रही है शरीर से सही, उनको। हाँ, तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि चीज़ छोड़ते हैं, और सही तरीका क्या है? पहले अपनापन छोड़ा जाए। तरीका सही है ना, इसमें अपनापन तो छोड़ें। लेकिन अपन अपनापन मानते हैं। अच्छा, किन किन चीज़ों में और अपनापन मानते हैं अपन? सभी चीज़ों में मानते जो हैं। अपनापन? अपने से 1% पे जुड़ी है तो वो अपनी है। अच्छा, और यहाँ पे भी कौन सा अपनापन दुख का कारण है? जो चीज़ अपनी नहीं है उसमें अपनापन करना, जो सबसे अपनी है, ज़्यादा। जो अपनी है उसमें अपनापन करना, सही के वो थोड़ा तो सा सही है। हुआ। लेकिन जो अपनी है ही नहीं उसको भी अपना मान, उसको यदि अपना माने तो बताओ, समझदारी है कि मूर्खता है? मूर्खता है, कि नहीं? अज्ञानता है कि अपन जो चीज़ अपनी नहीं है और उसको भी अपना मान रहे हैं। जो चीज़ अपनी है नहीं उसको यदि अपना माने तो ये तो मूर्खता हुई, है ही मूर्खता। एक छोटी सी एक और कहानी सुनाते हैं, बहुत छोटी सी ही है, उससे भी छोटी। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति रहता है। अब उसका क्या होता है कि एक्सीडेंट में उसका बेटा मर जाता है। एक्सीडेंट में उसका बेटा शांत हो जाता है। अब इसके कारण से उसे बहुत जोर सदमा लगता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अंदर में सहन नहीं कर पाता। इस कारण से ना वो पागल सा हो जाता है थोड़ा, और क्या करता है कि हर किसी व्यक्ति में कोई भी ऐसा उस एज का बच्चा दिखे ना, उसको अपना बेटा मानने लगता है, और उसको बिल्कुल अपने बेटे जैसा मानता है कि ये मेरा बेटा है, ऐसा कहने लगता है पागल जैसे। अब बताइए कि वो जो किसी को भी अपना बेटा मान रहा है, इसमें समझदारी है या मूर्खता कहेंगे अपन? क्या कहते हैं अपन? अज्ञान। अज्ञानता कहते हैं, है ना। और ऐसे व्यक्ति को दुनिया क्या कहती है? पागल। पागल कहती है। हाँ? अब ऐसा हमारे साथ तो नहीं है। है वो तो पूरी तरह है। सिर्फ एक चीज़ में नहीं लगाना, और भी चीज़ों में। किन किन चीज़ों में? और किन किन सभी चीज़ों में चीज़ों को तो अपना? अपना मान रहे हैं भैया जी। ऐसे कौन सी चीज़ है जो अपने नहीं है? जो निर्जीव है उसको भी अपना मान लेते हो, जो जीव है उनको भी अपना मान रहे हैं। अब जैसे साड़ी है तो अपनी ही है,
बर्तन है तो अपने घर के बर्तन उनको चले गए तो जो हमारे बर्तन ले गए। बता रहे हैं उदाहरण के तौर पे कि किसी भी निर्जीव वस्तु को भी अपने मान लिया, और जीव वस्तु तो है वो जो इंसान ये तो है। लड़ाई के कारण बन जाते हैं। एक चम्मच कटोरी में भी अपना एक चम्मच कटोरी में लड़ाई हो जाती है। उसमें भी अपनापन रहता हाँ है। वही तो मैं कह रही हूँ आपसे कि बर्तन अगर इधर ट्रांसफर हो जाए इधर से उधर तो अरे हमने हमें बर्तन ले लिए, उन्हें अभी तक दिए नहीं है। उनने अभी तक दिए नहीं है, ऐसी बात हाँ। तो फिर बहस हो जाती है। अरे इसी यार बात तुम पे इतने लड़ाई हो दिन से हमें जाती है। बर्तन लेके गए अभी तक देने ही नहीं आई। जे अपना पर ये दुख का कारण बन जाता है वो अपने बर्तन लिए। साथ में जाना नहीं है, परिग्रह है वो तो इकट्ठा करते जाओ वो तो कम नहीं होगा, इच्छाएं बढ़ती जाएंगी पर ममत्व नहीं छूटता, वो संसार से जो अपने पास मतलब उसमें जो सामान अपनापन है। हाँ वो नहीं छूटता ना। मतलब दुख का कारण क्या है? वो चीज दुख का कारण है, वो वस्तु व्यक्ति वस्तु नहीं है तो वस्तु दुख का नहीं है, कारण उसका मन अपने अपना मन है जो भावों के अपना कारण, अपना अपने मन है तो उससे जुड़ा है ना, वो कारण है दुख अपनी का। सोच उनको जो अपना भाव। मान रखा है वो हाँ। दुख का कारण है। हाँ मम्मा वो दुख। अब जैसे इन्होंने बोला कि वो कटोरी कटोरी को अपन ने अपना मान रखा था, अब वो यदि फूटी होती तो फिर वो ले जाएं तो फिर उससे ममत्व कम हो जाता है कि चलो ठीक ले है, जाए तो जाने ले दो। जाएं आप। हाँ मतलब अपनापन कम हुआ तो फिर दुख और कम वो अगर हो- अच्छी नहीं होगी ना हुआ। तो 10 बार याद करेंगे अपन उसको। नई की नहीं लेके आए थे, अब हाँ। उन्होंने रख ली। हाँ नहीं हमने हमारे घर में चलता है तो हम हजारत जी बता रहे हैं आपको। जो बात है सत्य, ऐसा नहीं है क्या? सत्य सत्य बात ही यही है। हाँ सबके साथ सिर्फ अपने साथ नहीं, सभी के साथ ये बात है। तो दुख का कारण वहाँ पे क्या है? अपनापन है उसमें। और किन किन चीज़ों से ऐसे अपनापन रहता है इसके कारण से फिर कोई दुख का कारण बन जाती है वही सारी वही चीज़ें समस्याएं अपने बन जाती में हैं। सारी चीज अपने 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 में मतलब अपनापन है हर चीज में। अच्छा, अपन किन किन चीज़ों में फिर ऐसे और अपनापन करते हैं? सभी चीजों में करते अच्छा। रहिए। बच्चे हैं तो अपने घर उनके में- बच्चे आ गए, घर में अपने भी बच्चे अच्छा। नहीं आ गए, उनके बच्चे चले ये गए। घर में बच्चों में मानते हैं वो भी ठीक है। ट्रेन में जाते यदि हैं घर में देवरानी जेठानी उनके वो उनके अलमारी जी में अरे ट्रेन में हाँ। जाते हैं तो वो सीट से ममत्व हो सकता है, इतनी जगह होनी है। हाँ। फिर बड़ी थोड़ी देर में इसको ना छोड़ना। सीट को अपन ने कभी खरीदा, ना उस सीट पे पहले कभी बैठे थे, ना बाद में कभी बैठना, ना इस स्टेशन से आने के पहले बैठे थे, और अपने घर जो अपनी स्टेशन है उससे आने के बाद भी अपन को छोड़ना है, लेकिन उतनी सी देर के लिए उसमें अपनापन मान के बैठ गए और कोई और आके बैठ गया तो उससे लड़ने लगे। बहुत लड़ाई हो जाती कभी किसी लड़ते उतनी सी बात पे फिर लड़ने लगे। कितनी सी देर की बात? 2 घंटे 4 घंटे 2 6 घंटे 4 घंटे की बात, ज़्यादा से ज़्यादा 1 रात की बात, वहाँ पे कुछ घंटों की बात पे, और उसमें भी अपना मान लिया इसीलिए। अच्छा, यदि इसी में ऐसा हो जाए थोड़ा सा कि अपन ने गलती से हाँ B1 की जगह B2 अपन ने देख लिया, अपन को याद रहा B2 में है और अपनी सीट थी B1 में, अब बताओ। और फिर अपन B1 में अपन ने मान लिया कि अपन ने B1 में सीट पे सीट बैठ भी गए तो सामने अपन वाले बैठ की गए, सीट सामने तो- वाला आया, अपन फिर लड़ने लगे हैं। पहले क्यों? अपनी को नहीं देखेंगे कि अपनी नहीं देखेंगे, अपनी टिकट गलती में नहीं क्या देखी लिख और रहा फिर है। वहाँ पे लड़ने लगे। हाँ। क्यों? अपनी मान लिया, अपनी थी ही नहीं, जबकि अपना रिजर्वेशन भी था वो किसी और पे था, लेकिन जब तक अपना मान रहे हट के यहाँ पे बैठे हैं तब तक फिर लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। हाँ बिल्कुल ये बात सही है। लड़ने- कारण क्या था? अपनापन क्या सीट कारण से था? अपनापन हो गया। हाँ? अपनी है ही नहीं वो, है ही नहीं, मान रहे थे उसको। मानना ही सबसे बड़ा दुख का कारण मान है। लिया ना उसमें अपनापन, उसको अपना मान के बैठ गए अपन मेरे सामने, जबकि वो ना कभी अपनी थी ना कभी होने वाली है, और 6 घंटे के सफ़र के बाद कोई और आके बैठने वाला है उस पर। उसके उस बाद भी चक्रवर्ती राजा गया था ना नाम लिखने के लिए, तो उसको जगह नहीं मिली वहाँ पे। भरत भरत चक्रवर्ती चक्रवर्ती राजा का भी आता है ना ऐसा शादी तो नाम लिखने गए थे। हाँ, तो वहाँ पर जगह नहीं थी शायद, या किसी का नाम मिटाकर फिर लिखना पड़ता, तो फिर उनको तभी तो वैराग्य हुआ था ना। फिर वैराग्य तो फिर बाद में हुआ था, लेकिन इससे भी वैराग्य के परिणाम हुए थे। कैसा संसार है ये? हाँ, यहाँ पे चक्रवर्ती जैसा पद अपन कहते हैं, हमें मिल रहा है चक्रवर्ती का पद, हमें मिल रहा है चक्रवर्ती का पद, कहते हैं कि नहीं? चक्रवर्ती का पद भी क्यों? चक्रवर्ती का वैभव देख के अपन कहते हैं कि ऐसा पद हमें मिल रहा है, अपने पास तो कुछ भी नहीं है उसके बराबर, तो भी अपन नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो भी अपन नहीं और छोड़ पा रहे चक्रवर्ती हैं। के पास तो करोड़ों चक्रवर्ती के पास इतनी संपदा कि उसको गिनने बैठे गिन ना पाए अपन। हाँ चक्रवर्ती है। अपन सिर्फ कल्पना कर सकते हैं उसकी,
और उसके बाद भी उन्होंने उनके लिए छोड़ने के लिए कितना सा समय लगा। अच्छा, उन्होंने छोड़ा या उसमें से मात्र अपनापन छोड़ा था? अपनापन छोड़ दिया था। उस उनकी- वस्तु क्या करना, वस्तु उनकी जहाँ यदि की वहीं संपदा रही। की बात करें, उनकी सेना में कितने हाथी होते हैं? 84 लाख, लख 84 लाख 84 84 लाख ना। हाथी। हाँ। और कितने कितने करोड़ घोड़े होते हैं? अरे मैंने सुना है, मुझे हाँ। याद नहीं। वो बाद में आप देख लेना। हाँ। लाखों हाथी, घोड़े और सैनिक, वो सब। अच्छा, यदि उनको छोड़ दिया जाए क्या हो जाएगा? शहर का शहर पूरा खत्म हो जाएगा, ये छोड़ दें उन्हें नष्ट तो। हो जाएगा सब। लेकिन उन्होंने ये हाथी घोड़े इतनी संपदा छोड़ी है, उनके सिर्फ अपनापन छोड़ा। क्या छोड़ा? सिर्फ अपनापन छोड़ा उन्होंने सिर्फ अपनापन छोड़ा, अपना मानना छोड़ दिया। ये अब मेरी है नहीं ना? है, ये अब मेरी नहीं है। पराई है। उन्होंने मान लिया कि ये सब मेरा कुछ नहीं है। सिर्फ मेरी लेकिन अपन- आत्मा हूँ। अब अपन अपनी बात करें, उनकी बात करने से अपना कोई फ़ायदा नहीं है, अपन अपनी अपना कुछ नहीं होने वाला। अपन अपनी बात करें। कितनी जल्दी चीज़ों में अपनापन मान लेते हैं। बहुत जल्दी, 1 सेकंड भी नहीं लगता। ये मोबाइल यदि कोई उठा लेगा तो मुझे ऐसा लगेगा मेरा मोबाइल उठा भैया लिया। जॉब दे रहा हूँ, कोई मोबाइल उठा ले तो अपने जॉब छूट जाएगी, मोबाइल पहले बोलेंगे कि रुक जाओ, ये हमारा मोबाइल है जे। बोलेंगे कि नहीं? अपना मोबाइल ले उठाएंगे जैसे भी तुरंत बोल देंगे हाँ जॉब छूट जाए। इसलिए और बोल कोशिश देंगे करें तुरंत। मंदिर में ऐसी टेंशन वाली चीज़ें लेके ना आए। भैया रास्ता में अंधेरे में समय में जाते तो मोबाइल साथ में लेके चलना पड़ता है। वैसे मैं तो ज़्यादातर सोचती हूँ मोबाइल नहीं लूँ, मंदिर में आऊँ तो मोबाइल के ही आए, और अब मजबूरी है कभी कभी वापस अपन अपनी बात पे आते हैं कि दुख का अपना किन किन चीज़ों में अपन अपना मान के बैठे हैं जो अपनी है नहीं। क्योंकि दुख का कारण क्या है? जो अपनी नहीं है उसे अपना मानना। अपनी है उसे अपना मानना वो दुख का कारण नहीं है, क्योंकि वो अपने साथ रहने वाली है। लेकिन जो अपने साथ नहीं रहने वाली है उसको यदि अपना मानेंगे तो दुखी होगा, है ना। उसको यदि मानेंगे कि वो अपने साथ रहने वाली है, अब मान लिया है कि अपने साथ रहेगी और हो रहा है कुछ और ही उल्टा। नहीं तो अपने साथ रहने में भी तो फिर दुख है ना, उसमें बैलेंस लगाओ, उसके मैसेज देखो, आकुलता का कारण नहीं। वो भी तो दुख का कारण है। अपने साथ रहने वाली चीज़ें तो भी दुख ही है। लेकिन जब वो छोड़ के जाती तब बहुत ज़्यादा दुख होता है ना। कोई भी चीज़ जिसे अपना मान के रखा, जैसे किसी व्यक्ति को अपना मान के रखा अपन ने, बहुत समय से अपने घर पे रह रहे थे, कोई किराएदार, अब बहुत ज़्यादा समय हो गया, जैसे 3-4 साल 5 साल हो गए, अपन ने मान लिया कि ये तो साथ में ही रहने वाले, बहुत समय तक हो गए, तो अपनापन हो जाता है ना, जुड़ाव हो जाता है। अब उसके बाद फिर वो अचानक से छोड़ के चले जाएँ, अचानक से घर खाली करके चले जाएँ, या तो फिर अचानक से वो अपन से आके लड़ने लगे, कैसा लगता है? बुरा लगता है। क्यों? उनमें अपना मान लिया अपन ने। क्या माना उनमें? कैसा माना कि ये अपने हैं, ये तो अपने हितैषी हैं, अपने वाले हैं, ये माना। सिर्फ किराएदार की बात नहीं है यहाँ पे, अरे किराएदार तो उदाहरण के लिए। चला जाता है तो भी तो आपको लगता है ना कि भैया वो चला गया, इतना काम करता था, मतलब वो ये तो उदाहरण बता रहे हैं, ये तो एग्जाम्पल है मात्र। हाँ, किसी को भी यदि अपना माना है, जो अपने साथ, जो अपना नहीं है, अपना कौन? जो हमेशा साथ में रहे, जो कभी छोड़ के ना जाए, वही अपना है बस। ऐसा कौन है? अपनी आत्मा ही है, अपने आप में बाकी शरीर भी छोड़ देता है। उसके अलावा बाकी सब क्या है? लेकिन उनमें अपन सबको मानते जाना क्या छोड़ है? के एक ना एक। उनमें अपन मानते क्या है? है? उनमें क्या मानते हैं? लेकिन चीज़ों में जितनी भी सब अपने पास आसपास चीज़ें मिल गई हैं, चीज़ों को अपनी मानते हैं। अपनी मानते हैं। अच्छा, ये सब तो फिर भी ठीक है। यदि जैसे बिलौआ में जाते होंगे आप लोग, या किटी में जाते हैं, गिफ्ट वगैरह मिलती है, बोला हुआ भी हाँ। रहता है। किसी को हाँ, जो भी चीज़, दोनों चीज़ इसलिए मैंने बोल दी, हाँ। हाँ, अपने अपने हिसाब से देख लेना। अपन गए, एक गिफ्ट मिली अपने लिए, अब एक जैसी सभी को गिफ्ट मिल गई, एक जैसी मिली है ना, एक जैसी गिफ्ट मिलती है सबके लिए हाँ, उसमें। मिलती है ना, एक जैसी मिलती अब है। उसमें भी ये वाली मेरी है, ये वाली तुम्हारी है, हाँ। और यदि मेरी वाली को ले लिया तो फिर नहीं, जी वाली नहीं, जी वाली नहीं, जी वाली तो हमारी वाली है, आपकी वाली जे है,
कलर डिफरेंस हो जाए तो ये कलर मिला था ये सेम कलर की भी हो तो भी उसमें कर लेते हैं अपन तो कि ये वाली तो हमारी वाली है, करते हैं कि नहीं? लेकिन फिर भी कर लेते हैं कि ये सबकी हमारी एक वाली ऐसी आदत नहीं होती ना, कोई कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहता, हमारी चीज़ है जो हम ही रखेंगे, वो कहेंगे नहीं जी हमारी है तो हम ही रखेंगे। और कोई कोई रखते ऐसा हैं। होता है कि ठीक है तुम्हें भी कोई मिली हमें भी मिली, ठीक है अपन ने एक दूसरे से बदल भी दी तो कोई दिक्कत नहीं, पर सब एक जैसे नहीं होते ना, सब अलग अलग, सबकी सोच अलग तो अलग। जिसने उसमें अपनापन नहीं माना उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं हुई ना, उसने कहा सब एक जैसे जो लेना हो ले लो। और जिसने मान लिया कि ये हमारी है, हाँ। जी भैया ये तो हमारी है, उसको दिक्कत हो गई। वो लड़ने आ गए। दुख का कारण वहाँ पे भी क्या रहा? अपनापन। अच्छा, अपनापन, अपनापन जैसी और भी कुछ और भी अज्ञान के कारण होते हैं, सिर्फ अपनापन नहीं होता। ये तो सिर्फ अपनापन की बात हुई। एक और होती है कि जो चीज़ अपनापन को एक और चीज़ बोलते हैं ममत्व, मोह, मोह, ममत्व बोलते हैं। ममत्व मोह अलग अलग है, अलग अलग है मोह और ममत्व। हाँ, जो अज्ञान है, अज्ञान मतलब मोह। अब मोह के अंदर और भी कुछ चीज़ें और गर्भित हैं, उनके बारे में मैं बताने वाला हूँ थोड़ा। सिर्फ अपनापन नहीं है, ममत्व के अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, वो भी अज्ञान है। वो क्या है? एकत्व, जो मैं नहीं हूँ उसको मैं मानना, जो मैं नहीं हूँ उसको भी मैं मानना। जैसे मैं जीव हूँ, अपने शरीर को अपना कर्तृत्व मतलब जिस चीज़ का मैं करने वाला नहीं हूँ उसका अपने आप को करने वाला मानना। और भोक्तृत्व मतलब जिसको मैं कभी भोग ही नहीं सकता, उस चीज़ को मानना कि ये मैं भोग रहा हूँ। क्या क्या चीज़ें हुई? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। ये जो चार हैं, ये चारों उल्टी मान्यताएं हैं, और ये चारों को मिला के बनता है अज्ञान। ये सब चीज़ दुख का कारण है। एकत्व किसमें? जो मैं नहीं हूँ उसमें एकत्व करना, मतलब उल्टी मानना। जो मेरा नहीं है उसमें मेरा मानना, जो मेरा नहीं है उसको मेरा मानना, जिसको मैं कर नहीं सकता उसका अपने आप को कर्ता मानना। और चौथी, जिसको मैं भोग नहीं सकता उसका अपने आप को भोक्ता मानना। इसके बारे में विस्तार से और आगे अपन चर्चा करेंगे, अभी इसको शॉर्ट में अपन थोड़ा समझते हैं। अच्छा, आप पे यदि इस चीज़ से कितना समझे हो, इन शब्दों के माध्यम से क्या समझे? एकत्व में मतलब ये है कि जो चीज़ अपनी नहीं है उसको अपना मानना, जो मैं नहीं हूँ, जो मैं नहीं हूँ। हाँ, जो मैं नहीं हूँ उसको मान लेना कि मैं हूँ, एकत्व। दूसरा, इसका एग्जाम्पल बताइए। इसका एग्जाम्पल, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आजकल बच्चे लोगों में बहुत पॉपुलर है। जो गेम्स होते हैं ना, लाइफ सिमुलेशन गेम्स टाइप के, गेम्स में वो बन जाते हैं कि जैसे मैं पुलिस वाला हूँ और ये जो हाँ। है तो इसके अंदर है नहीं वो, लेकिन हाँ। हम उसको मानना है। तो उसमें वो मान के शायद बैठ हमारा जाते हैं कि ये जो exam कैरेक्टर है, ये जो कैरेक्टर है ये ही मैं हूँ। बहुत सारे इस तरह के गेम्स होते हैं। टाइप में जैसे बनते हैं इससे फैंसी ड्रेस में। हाँ, फैंसी ड्रेस में रियल लाइफ में बनते हैं कि हाँ मैं पुलिस वाला बन गया, मैं तो पुलिस वाला हूँ। सोच में आ जाता है, देखते देखते। और गेम्स में इस तरह का रहता है कि जैसे अभी बीच में बहुत पॉपुलर गेम हुआ था PUBG, वो माइनक्राफ्ट गेम है, बहुत सारे ऐसे गेम हैं। इसमें जो कैरेक्टर रहता है ना, जो भी एक मतलब आकृति जो भी रहती है उसको मान लेते ये मैं हूँ। गाड़ी चलाने वाला वो गेम रहता है, उसमें मान लेते मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मतलब ये जो कैरेक्टर है यही मैं हूँ। अब उस टाइम पे जितने भी उसमें गेम में जो भी कुछ उस कैरेक्टर को हो रहा है उसको मानते हैं कि अरे मेरे को हो गया, मेरे को हो गया। ये जैसे उसमें PUBG में होता है कि गोली लग गई, मार दिया, तो मेरे को मार दिया, मार दिया मेरे को। वहाँ पे उतने फील करते हैं कि जितना रियल में हो रहा हो, इतना फील करते हैं। और उसके बाद जो चीज़ें अपने लिए उस गेम में मिली उन सबको मानते ही मेरे को मिल गई। अच्छा, गेम में जो भी चीज़ें मिली, बताओ वास्तविकता में उसको क्या क्या चीज़ें मिल गई उनमें से? अच्छा, 1% भी कुछ उसमें से मिला? नहीं, थोड़ी देर के लिए आनंद मिला उसे, थोड़ी देर के लिए। वो तो माना है उसने। कोई बगल में बैठा तो उसकी वाह मिल जाती है। क्या? बगल में बैठा
ऑफिस से, हाँ उसकी मामा ने अरे भाई आपको तो बढ़िया मिल हाँ, लेकिन मिला क्या है वास्तव में? उसमें इतनी सारी चीज़ें लेकिन कलेक्ट करी हैं उसने ढूंढ ढूंढ के इतना सब कुछ कलेक्ट किया है, हाँ लेकिन पावर मिला मिल क्या? जाती है, मिला क्या वास्तव में? कुछ नहीं। तो वहाँ पे क्या उस कैरेक्टर को अपना माना कि ये मैं हूँ, जो भी चीज़ें मिली उन सबको अपना माना। वास्तविकता कुछ है ही नहीं है जबकि। और साथ में गेम तो गेम के अकॉर्डिंग चलता है। कई बार गेम के ग्लिच के कारण कोई बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती, और गेम जो अपने लिए परमिशन देता है वो ही अपन कर पाते हैं। गेम में जहाँ परमिशन नहीं है वो अपन कर नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी मानेंगे कि ये मैं कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे देखो, मैंने आज बहुत अच्छी गाड़ी चलाई थी, देखना तुम देखी नहीं? तुम देखा नहीं मैंने कितनी अच्छी गाड़ी चलाई थी आज गेम में? वहाँ पे उसने किया क्या है? जबकि गेम में जितनी परमिशन दी उतना ही तो कर पाएंगे, लेकिन उसमें मानते हैं कि मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे भी गेम मैं खेल रहा हूँ, गेम में ये काम मैं कर रहा हूँ, और उनमें जो भी कुछ मिली वो सब मैंने भोगा, उन सबको मैंने कंज्यूम किया। जबकि वास्तव में कुछ कंज्यूम किया उसमें से कुछ मिला ही नहीं, तो कंज्यूम क्या करेगा? हम सब पूरा हम करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या मिलता है? कुछ नहीं। ऐसे उसको सब कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिलता। तो ये जो चीज़ें हैं, ये समझदारी है या ज्ञान है? ज्ञान है या अज्ञान? अज्ञान है। अब गेम में तो अपने लिए लग रहा है कि उसके लिए कुछ मिल नहीं रहा, जब वो कैरेक्टर वो है नहीं है, फिर भी वो अपने आप को कैरेक्टर जैसा मान रहा है। उसको जो भी कुछ मिला उसको अपना मान रहा है, और उसमें अपना पूरा टाइम दे रहा है, सब कुछ वो कर रहा है उस गेम के लिए। उसको तो अपन कह रहे हैं कि ये अज्ञान है। अब अपने साथ बताओ आप, अपने साथ ऐसी कोई सिचुएशन है कि नहीं है? होती है। सबके घर में यही सब कुछ तो होता है। जिसको अपना माना उससे ही दुख पाया। जिसको अपना माना उससे ही दुख पाया। हाँ, अरे कितने गाने बना के छोड़ गए पहले लिखने वाले। पूजा में नहीं, विधान की पूजा में भी आता है। गानों में भी बहुत सारी ऐसी लाइनें हैं, सुनो तो गानों में भी, हाँ, पूजाओं में, 12 भावनाओं में, कितने कभी 12 भावना लिखे गए हैं, उसमें यही बात लिख के गए हैं। और कितनी जगह आती है बात ये तो। हाँ, इसके बाद एकत्व के आगे वो जो 4 चीज़ें बताई हैं, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये 4 चीज़ें। एकत्व, ममत्व, कर्तव्य, भोगत्व। कर्तृत्व, भोगत्व। मतलब जो मैं नहीं हूँ उसके साथ अपना एकपना मानना, और जो मेरा नहीं है उसको मेरा मानना, जिसका मैं करने वाला हूँ ही नहीं उसका भी अपने आप को करने वाला मानना। अब जब ना मैं जिसको मैं मान रहा था वो भी मैं नहीं हूँ, उसके जो भी चीज़ें उसके आसपास है वो चीज़ें मेरी नहीं है, उसका मैं करने वाला भी नहीं हूँ, तो उसको भोग कैसे रहा हूँ मैं? क्या निमित्त कारण है, बस अपन करना निमित्त बने। निमित्त कारण। मतलब अपने तरीके मतलब अपन सोचते हैं, लेकिन वो अपना परिणत होता है कि अपना उस जगह करने का है, लेकिन वो अपना मत मानो कि मैं कर रहा हूँ। ये अपना कर्तव्य है करने का, उनके सामने अपना वो रखने का कर्तव्य है, कर्तव्य मान के बैठे हैं। हाँ, अपन उस चीज़ को मानो मत कि ये मेरा ही है, मैं ही ऐसा कर रही हूँ, इसका नहीं है। ये तो अपना कर्तव्य है, अपन अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। कर्तव्य और कर्तृत्व, हाँ। कर्तव्य और कर्तृत्व अलग अलग। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। कर्तृत्व मतलब अज्ञान, कर्तृत्व अज्ञान है, ठीक है, और कर्तव्य ये अलग चीज़ हो गई है। और अपन दोनों को एक ही मान के बैठे हैं, कर्तव्य के नाम पे कर्तृत्व का बोझा लेके बैठे हैं। कर्तृत्व मतलब जो मैं कर नहीं सकता उसका करने वाला अपने आप को मानना, सिंपल लैंग्वेज में। वैसे तो इसकी बहुत व्याख्या है, यदि करनी जाए 3-4 दिन इसी में अपने आराम से निकले। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ अभी। इसलिए अपन किन किन चीज़ों को अपने आप को कर्ता मानते हैं, करने वाला मानते हैं, सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या चीज़ अपन ऐसे करते हैं जो कुछ अपन करते रोटी हैं। नहीं बनाएंगे तो रोटी नहीं मिलेगी खाने को। अपन देखो ये बात आ गई। और बर्तन नहीं मांजेंगे तो बर्तन नहीं मांजेंगे। हम नहीं करेंगे तो हम नहीं करेगा करेंगे तो कौन? ये काम नहीं कर होगा, कैसे होगा? हमारे बिना जो काम होएगा कैसे? हाँ, हम नहीं होंगे तो तुम
ये कैसे होएगा? हमारे करे बिना होगा कैसे? मानते हैं अपन, यदि ये मानते हैं तो ये कर्तव्य नहीं मान रहे, अपन कर्तव्य मान रहे हैं। अज्ञान है। ये अज्ञान है, फिर ये कर्तव्य है तो अज्ञान है। बन जाएगी तो होती है, हम्म? कोई भी बनाएगा बन जाएगी। हाँ, व्यवस्था तो अपने आप व्यवस्था बनेगी तो हो ही कहीं ना जाएगी। कहीं से। अच्छा, महीने के 30 के 30 दिन क्या अपन ही खाना बनाते हैं? हाँ, अपन नहीं करते तो भी कोई ना कोई तो करता ही है। हाँ, लेकिन बिना काम में अपन टेंशन लेके बैठ जाते सिर पे हर चीज़ की, सिर्फ रोटी की नहीं। हाँ, कि बच्चों को स्कूल भेजना है, उसकी टेंशन, और क्या क्या की टेंशन लेके बैठ जाते हैं अपन करने में। वो एक जिम्मेदारी हो जाती है ना कि भाई अपन नहीं करेंगे तो वैसे होगा काम, लेकिन उसी हिसाब से नहीं होगा जिस हिसाब से होना चाहिए, वो हिसाब से काम पड़ा रहेगा। फिर अपन ही बच्चे वहाँ चलो या कोई करो तब वो करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। जिम्मेदारी लेना है, जिम्मेदारी जैसी जो होती है रूटीन से काम होता है वो तो अपन को करना ही पड़ता है। और जिम्मेदारी लेते लेते अपन को अपने आप को जिम्मेदार बना देते उन कामों का। तो अपने आप को भूल जाते हैं, सिर्फ एक जिम्मेदार की तरह काम करते रह जाते हैं। और फिर जिम्मेदारी के चक्कर में अपने आप को भूल जाते हैं अपन हैं ही कौन, है ना। अभी बहुत सारी चीज़ें अपनी बातें हो चुकी हैं, नहीं तो आपके जो बातें हैं उन चीज़ों का उत्तर अपने थोड़ी पहले दिनों से भी चर्चा चल रही है अपनी, तो वहाँ पे आ चुकी है। अभी आप इन लोगों से पूछ लीजिएगा, सुनीता जी या फिर ये भाभी हैं, इनसे पूछ लीजिएगा। चलिए, तो अपनी बात कहाँ चल रही थी अभी? एकत्व कर्तव्य नहीं, कर्तव्य हाँ। एकत्व ममत्व और कर्तव्य और भोगत्व। मतलब एकपना, मेरापना, कर्तापना और भोक्तापना, ये थोड़ा आसान हो गया शब्द, हाँ, है ना। हाँ। एकपना, मेरापना, कर्तापना और भोक्तापना। अच्छा, भोक्तापना को समझाइए। भोक्तापना भोक्तापना यानी कि जिन चीज़ों को अपन भोग नहीं सकते। हाँ, जैसे खूब बड़े महल में रह नहीं सकते, लेकिन फिर भी सपने सोचते कि देखते रहेंगे। इसकी चर्चा वैसे अपन थोड़े आगे अपन इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे, तब वो थोड़ा सा इजी रहेगा, क्योंकि अभी यदि करेंगे तो थोड़ा सा समझ में आने में भी रहेगा। हाँ, उसको अपन थोड़ी डिटेल में अपन आगे चर्चा करेंगे इसकी बहुत ज़्यादा, 3-4 दिन तक आराम से। चलिए, तो अभी अपन एकपना किन किन चीज़ों में मानते हैं, किस में अपन एकपना मानते हैं? हाँ, तो जो अपन नहीं है उसको समझना कि मैं हूँ। उसी को मैं मान लेना, जैसे वो गेम में मान रहे थे। हाँ, और जो मैं हूँ उसको मैं नहीं मानना। वो जैसे कि वो किसी का वो नारा है कि मैं हूँ, आपको पता है? वह हूँ जो है। आपको एक चीज़ पता है, इसलिए फिर भी मैं इसको पिन कर रहा हूँ। एकत्व या ज्ञान भी है और एक एकत्व भावना भी है, 12 भावनाओं में से। हाँ, है ना। मैंने अभी हाल यही सोचा था कि आप 12 भावना की एकत्व भावना समझा रहे हैं। वही कह रहा हूँ, एक एकत्व मैं भावना एक है, ही हूँ कि मैं सिर्फ जीव हूँ, एक आत्मा हूँ, एक बस। एकत्व भावना है जो भगवान बनने का कारण है, उस दशा का कारण है, और एक एकत्व भावना है जो अज्ञान है, संसार का कारण है। दोनों चीज़ें एकत्व हैं। तो कहाँ पे जो मैं नहीं हूँ उसमें एकत्व मानना, मतलब मेरा स्वरूप अलग है, लेकिन ये मेरा स्वरूप नहीं है, उसको भी मैं ऐसा मानूँ कि ये मैं हूँ, वो एकत्व है, वो अज्ञान वाला एकत्व है। लेकिन अपना स्वरूप जो है उसमें एकत्व करना, वो फिर सुखी होने का कारण है, वो भगवान बनने का कारण है। दोनों, लेकिन बहुत अंतर है, शब्द एक ही है, वे विराग है। बहुत अंतर हो गया, लेकिन वो तो विराग है और अपन रागी है। अंतर हो गया ना। तो वो जो एकत्व अपने है, एकत्व से अपन रागी बन जाते हैं। अपन अभी किस एकत्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे? अपनेपन की। हाँ, कौन से वाले? जो अपन नहीं है वो अपना उसको मानना। ममत्व की बात अपन नहीं की, कर्तृत्व की बात अपन नहीं की। अपन सुबह से शाम तक किन किन चीज़ों के कर्ता बन जाते हैं, किन किन चीज़ों को करने वाले बन जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल बहुत अच्छा आता है, अभी थोड़े दिन पहले ही उसका लाइव एक वीडियो देखा था मैंने, कि जैसे एक कुत्ता है, वो बैलगाड़ी के नीचे चल रहा है, बहुत पुराना है। बहुत पुराना है,
उसी का मतलब एक वीडियो देखा था अभी मैंने। वो वो समझता है बैलगाड़ी, गाड़ी को मैं खींच उसमें बैलगाड़ी नहीं थी, उसमें थी एक कार, हाँ, और वो कार के नीचे नीचे चलता जा रहा था कुत्ता। अब वो सोच रहा है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अब बताओ वो गाड़ी कहाँ चला रहा है? इसी मुर्गा समझता है कि मैं भाग नहीं दूंगा तो सुबह नहीं होगी। हाँ, अपन समझते हैं कि हम काम नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा। तो अपन में मुर्गे की तरह होगा क्या कि अपन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अपन नहीं करेंगे तो कैसे होगा, अपन यही तो मान के बैठते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अपन मानते हैं अपन नहीं करेंगे तो कैसे होगा, और अपन जब नहीं होते तब भी काम होता है कि नहीं होता? होता है ये। होता है। हम रोटी नहीं बनाएंगे तो कैसे रोटी बनेगी, यही तो मानते हैं अपन कि हाँ। हमें बनानी पड़ेगी, और जब नहीं बनाते तब भी बनती है कि नहीं? बनती है, कहीं ना कहीं से व्यवस्था अपने आप होती है कि नहीं है? होती है। होती है। कई बार अपन से अच्छी होती है कि नहीं होती? हाँ होती है, बिल्कुल भी। फिर अपन को जलन भी होती है। हाँ कि मुझसे अच्छा कैसा काम हो गया, मेरे बिना कैसे अच्छा हो गया। हाँ तो अपन बिना काम का बोझा लेके तो नहीं बैठे कहीं, बिना काम का। बिना काम का इसलिए बोल रहा हूँ, बिना काम की क्या चीज़ होती है जिसकी ज़रूरत नहीं होती है और फिर भी अपन कर रहे हैं, ये भी कहीं बिना काम का बोझा तो नहीं है? बताइए। बिना काम का अपन ऐसे बोझा लेके बैठे हैं कि हम मान रहे हैं कि हम ही करने वाले हैं, हमारे बिना होगा नहीं, और हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। बिना काम का ये सरदर्द लेके बैठे कि हमें ही करना है, हमें ही करना है, इसकी इतनी टेंशन लेके बैठे कर हैं। लेते हैं फिर ये नहीं सोचेंगे कि हमारे बिना नहीं होगा, तो होगा कुछ ना कुछ तो। होगा कुछ ना कुछ तो, हाँ, कुछ ना कुछ। लेकिन ये मानते कहाँ हैं? यदि ऐसा कुछ सोच के बैठेंगे तो टेंशन होगी कि नहीं होगी? होगा। हाँ, फिर भी बहुत कम होगी कि हम नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा। यदि ये सोच के बैठेंगे तो टेंशन कम होगी कि नहीं होगी? कम हो जाएगी ना, कम हो फिर। जाएगी। है ना? लेकिन यदि ये सोच के बैठे हैं अपन कि हमें ही जाके करना है, हमारे बिना नहीं होगा, हम नहीं करेंगे तो तो और कैसे ज़्यादा काम टेंशन हुई बढ़ है? जाएगी फिर। तो और टेंशन बढ़ जाएगी कि हमें ही करना है, तो फिर तो आकुलता रहेगी हर जाने की, करने करना की। है, लेकिन वो मतलब ये बातें मत सोचो कि हम ही कर रहे हैं। हाँ, करना काम तो है, करना, वो तो रोटी तो बनानी ही पड़ेगी। काम करना ये कर्तव्य में आ गया, और काम करने का बोझा रखना ये कर्तृत्व में आ गया। हाँ, मतलब ये बोझ मत रखो बस। दोनों में बहुत अंतर हो गया। एक में बहुत ज़्यादा टेंशन है, सरदर्द है, और एक में टेंशन है ही नहीं है। जब कर्तव्य अपन पूरा करते हैं उस समय टेंशन नहीं रहती है। जैसे जॉब करते हैं ना, जॉब का यदि एक्सपीरियंस हो किसी को तो टीचिंग वगैरह का, तो जॉब करते हैं तो वहाँ पे अपन कर्तव्य करते हैं, अपन ने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब काम हो ना हो हाँ, वहाँ पे बच्चा अपनी तो- टेंशन नहीं बच्चा है। पढ़े या नहीं पढ़े वो हमने तो उसकी- बस 12 बजे गए थे, 5 बजे छुट्टी हो गई, हम घर आ गए अपने। अब बाकी तुम्हारी जिम्मेदारी तुम देखना। हाँ ये कर्तव्य हो गया कि हमने हमारी तरफ से कर दिया, अब बाकी तुम जाना, तुम्हारा काम बच्चे करना आए है। नहीं आए हमें कोई टेंशन नहीं है, हम आ गए। अब लेकिन बस यहाँ तो- पे अब यहाँ पे यदि कर्तव्य लेके बैठे हैं कि हम यदि बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, दुनिया भर की टेंशन, बच्चों की भविष्य की टेंशन अपने सिर पे लेके बैठे हैं, और स्कूल की टेंशन अपने सिर पे लेके बैठ जाएं, हाँ, सब चीज़ों की टेंशन अपने सिर पे लेके बैठ जाए, जितनी टेंशन है भी नहीं उतनी लेके बैठ जाएं, तो हाँ, मैं भी सोचती थी कि मेरे बिना क्या होगा, लेकिन हो रहा है। अब बताओ, तो वहाँ पे क्या कर्तापने के ये बोझ लेके बैठे हैं, ये वास्तव में दुख का कारण है। ये बिना काम में टेंशन का कारण है, बिना काम की टेंशन। तो अपने लिए क्या चीज़ छोड़नी है? कर्तव्य छोड़ना है, कर्तव्य नहीं छोड़ना है। कर्तव्य छोड़ना है। नहीं तो फिर कल से रोटी बनाना ही छोड़ देना। इसलिए उसके प्रति जो टेंशन है ना, कैसे क्या रोटी बनानी? रोटी तो बनाना, लेकिन टेंशन लेकिन नहीं। वहाँ पर ये हाँ। कर्तव्य नहीं छोड़ना। अच्छा, कर्तव्य में काम बिगड़ जाता है तो भी अपने लिए ज़्यादा टेंशन नहीं रहती, अब ठीक है हो गया। और कर्तव्य में अरे भैया अब कैसे हो, अब बिगड़ गया तो अब कैसे सुधारें और पूरा, क्योंकि अपन बोझा अपने सिर पे है ना, तो अपन को ही पूरा करना है। अब होना नहीं होना तो अपने हाथ में है नहीं, ये अपन ने पहले बात करी थी इच्छा की पूर्ति के समय में। होना नहीं होना अपने हाथ में नहीं है, कैसा होगा अपने हाथ में कहाँ होती है चीज़ें, कई बार नहीं होती हैं अपने हाथ में। अपन कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं होती हैं, फिर अपन क्या कहते हैं
ऐसे ही होने थी, हो गई। लेकिन जो उस समय भी टेंशन लेके बैठे, वो जो टेंशन बड़ी दुख का कारण बन जाती है। अपने लिए क्या चीज़ छोड़नी है यहाँ पे? कर्तव्य। उसका कर्तव्य, उसकी जो टेंशन थी, उसका जो बोझा लेके बैठे थे, वो चीज़ अपने लिए छोड़नी है केवल। अब बताओ, सुबह से शाम तक यदि कर्तव्य तो छोड़ दें अपन, टेंशन आधी खत्म हो जाएगी, कितना लाइट हो जाएंगे यार अपन, आधी से ज़्यादा खत्म हो जाएगी। कितनी समस्याएं अपनी ख़त्म हो जाएंगी। जब इतनी टेंशन लेके लेना छोड़ दें अपन तो। और ज़्यादा टेंशन होती तो नींद नहीं आती। ज़्यादा टेंशन में नींद नहीं आती, नींद नहीं आती तो अगले दिन सिर दुखता है, हाँ। अरे बहुत सारी बीमारियाँ फिर हैं। पूरा दिन भूख नहीं खराब लगती होता है, ये जी भूख भी नहीं लगती और ज़्यादा टेंशन। भूख नहीं लगती, डाइजेशन खराब होता है। सब कुछ बिगड़ना है। डाइजेशन खराब होता है तो डाइजेशन से तो पूरी बॉडी खराब होती है, फिर पूरी बॉडी की इतनी सारी समस्याएं और बढ़ती हैं। टेंशन लेने से डिप्रेशन बढ़ता है, एंजाइटी होती है, कितनी समस्याएं बढ़ जाती हैं। और सिर्फ टेंशन छोड़ने से कितनी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। कितनी सारी अपनी टेंशन का, समस्याओं का हल हो गया, ये उनका समाधान हो गया। हाँ, ये सोचना कि मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ, ये नहीं सोचना चाहिए बस। सिर्फ ये चीज़ मानना छोड़ने से। अब पूरा कर रहे हैं वो बात अलग कभी है। करना चाहिए, लेकिन ये मानना छोड़ देना चाहिए कि नहीं कर रहा हूँ। अपने आप को जो मान के बैठे कि ये मेरे मैं- बिना नहीं होगा, जो मैं है वही तो सबसे बड़ा दुख का कारण है। जहाँ मैं आ जाएगा वहीं दुख प्रारंभ हो जाएगा। मान नरक की मैंने मान। अभी तक की क्लासों में यही देखा मान है नरक की खान। कि मैं ही कर रहा हूँ, या यानी मैं- मान आ गया। मेरी वजह से मैं हुआ है। अब यहाँ पे भी यदि मैं अपने ऊपर लूँ कि मैं टेंशन यहाँ पे लेके बैठ जाऊँ कि मैं आप सबको पढ़ाऊँगा, और आप लोग कोई नहीं पढ़ रहे हो, क्यों आप नहीं? लोग यदि आए नहीं टाइम पे, मैं टेंशन लेके बैठ जाऊँ यहाँ पे, हाँ? मैं ही परेशान हो जाऊँगा यहाँ पे। पढ़ाने आए कि परेशान होने आए हो? बिना काम में परेशान होऊंगा मैं। लेकिन उसकी जगह यदि मैं टेंशन ही ना लूँ तो हाँ, कि दो आए तो दो ही और क्या? मेरे को कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे कितने कौन आ रहे हैं, बस मैं टेंशन फ्री। मेरे को क्या कर्तव्य दिक्कत? कर रहे हो, कर्तव्य में खुल जाओ। मैं करता तो मैं नहीं उलझा तो मतलब मैं टेंशन फ्री, है ना। अब यहाँ से मैं तो टेंशन फ्री हो गया, अब आप कैसे टेंशन फ्री होंगे? हम भी यही समझेंगे, सोचेंगे घर पे कि जो काम अपन कर रहे हैं वो करना है भाई, ये नहीं सोचेंगे मेरे बिना नहीं होगा, ये नहीं सोचना है बस। तो हमारे लिए क्या चीज़ छोड़नी है? सिर्फ कर्तव्य नहीं, अपने और भी कुछ चीज़ें पड़ी हैं। ममत्व, ममत्व भी बड़ा कर्तव्य, भोगत्व, भोगत्व, एकत्व। 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 एकात्म ममत्व, और कुल मिला के यदि इन सबको एक साथ बोले तो सबसे शुरू में क्या बोला था उन्होंने? भैया ने बोला था सबसे शुरू में बोला था, उसके बाद ये ज्ञान या अज्ञान? अज्ञानता, अज्ञानता, अज्ञानता। इन चारों को यदि एक साथ बोले तो अज्ञानता, सब अज्ञान के कारण ही होता है। क्या? तो सब में मूल क्या है, मेन चीज़ क्या है? वो कहानी से अच्छे से समझ में आ गया, शर्ट वाली। तो मेन चीज़ क्या छोड़नी है अपने लिए? अज्ञान छोड़ना है अज्ञान ना। छोड़ना है। बाकी सब तो अपने आप जब छूटना होगा छूट जाएगा। अज्ञान छोड़ेंगे तो सब सबसे अपना- पहले तो लेकिन अज्ञान छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, यदि अज्ञान नहीं छोड़ा ना तो छोड़ने के बाद भी नहीं छूटेगा। वो कैसे, उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, ठीक। अब अपने लिए क्या पढ़ना है आगे? अज्ञान तक तो आ गए। अज्ञान क्या है, इसमें मूल अज्ञान क्या है और उसको छोड़े कैसे, मेन बात ये है ना। चार इसके बाद में चार प्रकार बताए ना, ज्ञान, चार छोड़, प्रकार। अज्ञान। लेकिन अपन चारों को अलग अलग यदि पकड़ने जाएंगे ना, बहुत सर दर्द है इसमें। अपन एक पे फोकस करेंगे, चारों पे नहीं, एक पे सिर्फ। किस पे? अज्ञान पे। अपन अकेला ज्ञान दूर करेंगे। अज्ञान कैसे दूर हो उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। आज क्या क्या बात करी अपन ने? वही अज्ञानता क्या क्या है और कैसे दूर करना चाहिए। अच्छा, यदि आप शॉर्ट में यदि बताएं तो आज की क्लास को समराइज़ करें तो आप बताइए कैसे करेंगे, क्या क्या अपन ने बातें करी अभी? अज्ञानता को कैसे दूर करें? दूर करें इसके बारे में मैंने कब बताया? क्या क्या है अज्ञानता? जैसे अपन बात को नहीं समझ पा रहा है, जब है ना, अपनापन है अपना दूसरों से। अब जैसे सेट पे हाँ का उदाहरण था,
अपनी नहीं थी जो और अपना नहीं मतलब सबसे पहले अपन ने बात करी थी अपनेपन के ऊपर हाँ। कि दुख का मूल कारण क्या हुआ? अपनापन। अपनापन। और अपनापन मतलब क्या हुआ? गलत जगह अपनापन कर रहे हैं तो वो क्या है? अज्ञान है। वो अज्ञान है अपनी। हाँ। और जो अपनी चीज नहीं है उसको अपना मानना। अज्ञान के और क्या क्या भेद थे? अज्ञान के जे भेद 4। कौन कौन से? एकत्व, मोहत्व, ममत्व, हाँ ममत्व और कर्तव्य, भोगत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। कर्तृत्व। एकत्व क्या है? आप बताइए। आप बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे आने में। एकत्व मीन्स वो जो मैं नहीं हूँ उसे अपना मान, जो मैं नहीं हूँ समझना। उसको मैं मानना, वो एकत्व ज्ञान है। दूसरा ममत्व क्या है? आप बताइए। ममत्व ममत्व मतलब जो अपन कर रहे हैं, जो मेरा नहीं जो मेरा मेरा नहीं उसको मेरा मानना। मेरा तीसरा कर्तृत्व। मेरा कर्तृत्व हाँ बताइए। मेरे बिना कुछ नहीं। जो जैसे मेरे बिना कुछ, जैसे मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ये मैं ही कर रही हूँ, बल्कि मेरे सिवा दूसरा कर सकता है, वो बोझ इसका। जिसका मैं करता नहीं हूँ, जिसको अपने आप को दूसरे का करने वाला मानना, अपने आप को सब चीज़ों को करने वाला मानना, ये कर्तृत्व है कि मैं ही करने वाला हूँ यहाँ पे। भोक्तृत्व मतलब भोगना, जो चीज अपनी नहीं है उसको भी भोगने के लिए जिस चीज़ को भोग नहीं सकते अच्छा, उसको भोग अपने नहीं वाला सकते भोग, उसको अपना भोगना मानना कि मैं भोगता हूँ। मतलब माने के लिए उनको भोगने वाला मैं हूँ ऐसा मानना, ये भोक्तृत्व है। इसके बारे में क्योंकि विस्तार से चर्चा अपन आगे करने वाले हैं, इसलिए इसको अभी मैंने थोड़ा सा भी कम लिया है अभी। ठीक, अब आगे अपन किसके बारे में बात करेंगे? अज्ञानता को कैसे अज्ञान के बारे में, कि अज्ञान कैसे दूर हो, इसके बारे में। ठीक, इसके बारे में अपन अगली क्लास में बात करेंगे, अगली क्लास मंडे को ही रहेगी। मंडे को।